स्वागत है आप सभी का मैथ्स क्यूरियोसिटी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इक्वेशन दिया है 4 raised to the power 3x प्लस 4 raised to the power x इक्वल टू 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन दिया है 4 raised to the power 3x प्लस 4 raised to the power x इक्वल टू 10। यहाँ पर a टू द पावर m होल पावर n अगर है तो उसको इस तरह से लिखा जा सकता है a रेज टू द पावर m इंटू n। तो ये इस फॉर्म में दिया है, हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखने पर ये आ जाएगा 4 रेज टू द पावर x और होल पावर 3 प्लस 4 रेज टू द पावर x इक्वल टू 10। अब यहाँ से मान लेते हैं लेट 4 रेज टू द पावर x इक्वल टू y। अब ये इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ 4 रेज टू द पावर x की जगह पे हम y रखेंगे तो ये हो जाएगा y क्यूब प्लस y इक्वल टू 10। y क्यूब प्लस y, इसको इस साइड में ले आते हैं, -10 इक्वल टू 0। अब इसको इस तरह से लिखते हैं y क्यूब, यहाँ पर प्लस 1y है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -4y प्लस 5y -10 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से y कॉमन मिलेगा, y कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर -4 प्लस यहाँ से 5 कॉमन मिलेगा 5 y -2 इक्वल टू 0। y स्क्वायर -4 इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो y स्क्वायर -2 स्क्वायर इस रूप का हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे इस तरह से y प्लस 2 और अगले ब्रैकेट में लिखते हैं y -2 प्लस, यहाँ से इसको बंद कर देते हैं, प्लस 5 तो y -2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए y -2 कॉमन मिलेगा तो यहाँ से हम y -2 कॉमन ले लेते हैं। y -2 कॉमन लेने पर अगले ब्रैकेट में आ जाएगा ये y, इसको मल्टीप्लाई करके रख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 2y और यहाँ से ये 5 आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर दो फैक्टर हो गए, y -2 इक्वल टू 0 और अगला फैक्टर है y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर y -2 इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू राइट हैंड साइड में आने पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, y इक्वल टू आ गया 2 और y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ देखिए इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर a इक्वल टू है 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू है 5। अब
हम यहाँ से डी ज्ञात करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करेंगे पहले। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी 1 इंटू सी 5 इक्वल टू 4 माइनस 5 1 जा 5 4 जा 20। तो यहाँ से d इक्वल टू जो आ जाएगा माइनस का 16 आ जाएगा, जो कि 0 से छोटा है। ठीक है, इसलिए इसको हम रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई y इक्वल टू 2। ठीक है, अब y की जगह पे हम रखते हैं 4 टू द पावर x। ठीक है, तो यहाँ से 4 टू द पावर x इक्वल टू 2। 4 को हम लिख सकते हैं इस तरह से 2 टू द पावर 2 और होल पावर x इक्वल टू 2। अब यहाँ इसको एक्सपोनेंट रूल से हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर x इंटू 2 इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2x इक्वल टू 2 टू द पावर 1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 2 टू द पावर 2x इक्वल टू 2 टू द पावर 1। तो हमारा यहाँ पर बेस सेम है, इसलिए हम एक घातों को इस तरह से लिखेंगे 2x इक्वल टू 1, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2, और यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। थैंक यू।